हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 32 साइज पे। तो देखिए ये इस तरीके से इसका फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में हमें फैब्रिक को सीधा करना है। तो इस तरीके से चौक से निशान लगा लिया है और सीधा कर लिया हमने लाइन को। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें पिन अटैच कर रही हूँ ताकि फैब्रिक में कोई भी झोल ना आए। तो इस तरीके से पिन अटैच कर लिया है। अब हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ रेडी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। 13 इंच लेंथ कंप्लीट रहेगी। तो 6.5 इंच इसमें मैं शोल्डर ले रही हूँ बोट नेक के लिए और आर्मल्स में हमने लेना है 6.5 इंच। इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब इसे आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद में चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे। यहाँ पे 8 इंच इस तरीके से निशान लगा दिया है। इसे आगे बढ़ा दिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और देखिए यहाँ पे अब हम कमर का नाप लगा लेंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा भाग लेंगे। 1 इंच बैक डॉट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इस तरीके से सभी लाइनिंग को मिला देंगे। आर्मल्स में गोलाई देंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया इस प्रकार से और आर्मल्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से और यहाँ से हल्का सा हमने नीचे इस तरफ डाउन किया है। और अब हम नेक की विड्थ लेंगे। तो देखिए ये हाई नेक है, इसीलिए मैंने नेक की विड्थ 3.25 इंच ली है और 2.5 इंच नेक की लंबाई ली है। अगर बोट नेक होती है तो हम 4 इंच नेक की चौड़ाई और 4 इंच नेक की लंबाई लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं हाई नेक कट कर रही हूँ, इसलिए मैंने 3 इंच से कम नेक की चौड़ाई ली है। तो देखिए अब जो भी हमारा प्लेट से डलेगा बैक में उसके लिए निशान लगा लेना है इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हाई नेक है तो हम इसमें बैक साइड में कमर वाली साइड इसमें हल्का सा शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक 4 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच तो हमारा कमर पट्टी में चला जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इतना मैंने छोड़ दिया है 1 से 1.5 इंच और ऊपर वाली साइड में भी निशान लगा लिया है 1 इंच पे। वहीं से एक सीधी लाइन खींची इस तरीके से और यहाँ से भी फिटिंग लाइन जितने में फिटिंग आई उतना छोड़ दिया है मैंने और इस प्रकार से शेप ड्रॉ किया है। आप चाहे तो इससे कम भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने और नीचे वाली साइड जो 1.5 इंच छोड़ा है इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने और आप चाहे तो इससे छोटा शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हुकाई अटैच करेंगे हम और नीचे वाली साइड में डोरी अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे डोरी अटैच करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम और बैक नेक का भी हम कट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में बैक का नेक जो है हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सेम तरीके से हमें यहाँ पे उतार लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे हमें लेंथ भी बढ़ा कर लेनी है 1/2 इंच। इसको हटा देंगे, 1/2 इंच की लेंथ बढ़ा लेंगे। आर्मल्स में गहराई देंगे। तो देखिए जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था सेम उसी तरीके से लगाना है और इस तरीके से स्केल रखेंगे और अंदर की तरफ करेंगे 1/2 इंच। उसके बाद में हम इस तरीके से इसमें गहराई देंगे। तो ये गहराई हम स्टिचिंग करते समय भी कट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से गहराई दे दी है। अब जबकि हाई नेक है, जितना बैक पार्ट में हमने नेक की लंबाई ली थी 2.5 इंच यहाँ पे भी ले रहे हैं और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में सिंपल राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है इस प्रकार से। बोट नेक है ब्लाउज तो 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पे 10.5 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान लगाया, 3 इंच पे एक निशान लगाया, एक निशान और लगाना है हमें 1.5 इंच पर।
और यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा दिया इस तरीके से। अब प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से मिलाते हुए। इस प्रकार से इस वाली साइड से भी हम इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये जो कट हो जाएगा उसका हमें साइड से बढ़ा लेना है 1.5 इंच इस तरीके से। ऊपर से भी हम 1 इंच से थोड़ा कम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी इस तरीके से वेस्टिंग कंप्लीट है। ये जो हमने लेंथ बढ़ा कर ली है उसे इस तरीके से बराबर कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से शेप ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बैक साइड में भी हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। हमने फ्रंट पार्ट में किया था, बैक पार्ट में नहीं किया। तो इस तरीके से बैक पार्ट में भी 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसकी भी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से शेप है इसका, और यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से सारे पार्ट कट कर लेना है और बचे हुए फैब्रिक में स्लीव्स कट करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को लिया है, 4 फोल्ड करेंगे इसे बराबर से करते हुए। तो देखिए फैब्रिक को बराबर कर लिया है, 4 फोल्ड किया है इसे इस तरीके से, और यहाँ से निशान लगा के सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, जितनी भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। और देखिए इसमें मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है, क्योंकि मैं इसमें अस्तर अटैच नहीं करूँगी। तो स्लीव्स की जो भी गोलाई है वो ले लेना है, ऊपर से 3 इंच पे डाउन करना है, इस तरीके से तिरछा मिला देना है। और अब हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स ऊपर से शेप ड्रॉ कर रही हूँ मैं, गहराई दे दी है मैंने इसमें। देखिए यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है, और ये जो फैब्रिक है बहुत ही कटने में बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये बहुत मोटा फैब्रिक है। तो इसमें मैं स्लीव्स में अस्तर अटैच नहीं करूँगी। तो देखिए सभी पार्ट कट हो चुके हैं, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट की मैंने स्टिचिंग कर ली है, दूसरे पार्ट की दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने डोरी बनाकर अटैच की है, इसी के फैब्रिक की डोरी, और मैंने इसमें इस तरीके से किनारों पर सिलाई लगा ली है। दूसरा पार्ट रेडी करेंगे अब हम। तो देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा कट हो चुका था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता पाई। तो देखिए इस तरीके से डोरी अटैच करके मैंने बैक पार्ट रेडी किया है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आई की पट्टी बनाना है सबसे पहले हमें। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि जो नेक है हमारा, उसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। तो दोनों साइड से ये फोल्डेड कपड़ा है, तो हमें आई की पट्टी को इस तरीके से बराबर से फोल्ड करते हुए अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो ये आई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी रेडी करेंगे, और ये बनने पे काफ़ी अच्छा लुक आया था ब्लाउज़ में। तो देखिए इस तरीके से हमें हुक की पट्टी भी अटैच करना है सेम ही तरीके से, लेकिन इसे हम ऊपर वाली साइड रख के अटैच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हुकाई की पट्टी भी रेडी हो चुकी है, और इस तरीके से ब्लाउज़ के नेक की डिज़ाइन है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हम ओपन करेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर वाली साइड है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे नेक पर। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में भी सिलाई लगाया था हमने।
कट लगा लेंगे नेक पर, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे प्रेस करते हुए हाथों से। फिर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसके किनारों पर भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे किनारों पर सिलाई लगा ली मैंने। इसकी कटोरी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करी हुई थी, इसमें मैंने जॉइन किया है। और इस तरीके से फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। उसके पहले हमें इस पे बैक पार्ट रखना है और देखना है कितनी लेंथ बड़ी है इसमें फ्रंट पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा छाट लेंगे इसे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ कमर पट्टी फोल्ड करना है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेना है। तो देखिए डबल सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से शोल्डर जॉइंट करना है। और देखिए अब हम बराबर से फैब्रिक को छाटेंगे। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और हमें इसमें गहराई भी देखना है, गहराई कितनी है। अगर फ्रंट पार्ट में गहराई कम है तो हम गहराई दे सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोनों पार्ट रेडी है हमारे। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से है इसका लुक। आप इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे इसमें। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे, दोनों पार्ट को मिलाएंगे। कोई सा भी पार्ट छोटा या बड़ा है तो हम स्लीव्स तरफ से इसे अभी ठीक कर सकते हैं पक्की सिलाई लगाने से पहले। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच करके फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है इस तरीके से। तो ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। तो देखिए इस तरीके से रेडी है ये। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया था पूरा 1 मीटर था और ये कोई सी साड़ी का ब्लाउज़ पीस नहीं है, मैंने अलग से फैब्रिक लिया है। इसी तरीके से आप ब्लाउज़ बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।